सभी धर्म ग्रंथ और लोक रीत वेद रीत इस बात को कहते हैं कि गुरु का स्थान सबसे सर्वोपरि है। उनके समान कोई संसार में दाता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। जगवा में गुरु के समाने नहीं दाता। कहा जाता है कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है। मदन साहेब जी कहते हैं कि ऐसे गुरुमूर्त की बलिहारी, वस्तु अनमोल लिए घत भीतर बाहर भेष भिखारी। ऐसे गुरुमूर्त की बलिहारी। सभी संत महात्मा गुरु की महत्व और गुरु की महिमा करते हैं। तो गुरु हमें देते क्या है? वो कौन वस्तु देते हैं जिसका महत्व इतना बड़ा होता है, जिसका ऋण हम चुका नहीं सकते, जो संसार के सभी पदार्थ और प्राणियों से ऊपर रखा जाता है। गुरुपद हमें सबन से भारी। तो हमें गुरु देते क्या है? तो गुरु हमें देते हैं ज्ञान, और ज्ञान ही संसार में सबसे सर्वोपरि है। ज्ञान के ही देन है कि मनुष्य अज्ञान में पड़कर भटकता है, और ज्ञान के ही देन है कि मनुष्य रंक से राजा बन जाता है। ज्ञान का ही देन है कि साधारण व्यक्ति से महान व्यक्ति कहलाता है। जहान में सबसे आला इंडिया, जहाँ गुरु दक्षिणा दिहला कृष्ण लाला, जहाँ में सबसे आला इंडिया। भगवान कृष्ण भगवान राम ने गुरु किया, सदगुरु कबीर साहब ने गुरु किया, हर महापुरुष गुरु करते हैं। तो ज्ञान का महत्व क्या है? गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हमें क्या देते हैं? तो गुरु हमें अपने ज्ञान द्वारा हमें ये परखाते हैं, हमें ये बतलाते हैं कि समाज में आपको कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, समाज को कैसे समझना है, ये संसार क्या है, माया मोह क्या है और असीम तत्व क्या है। पहले जानो स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय हुआ तब मोक्ष लखलीन। वो बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है और ये संसार क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या है, जड़ और चेतन क्या है। इन सारे बातों को वो बताते हैं और सभी भरमजाल से ऊपर उठाते हैं। जिसका उदाहरण स्वरूप हम समझ ले कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन और महाबली भीम, ये तीनों लोग के जरासंध को मारने के लिए पहुंचते हैं मगध देश। मगध देश जो है आज का पटना के आसपास रहता है, उसको माना जाता है। और मगध देश का राजा जो जरासंध था वो बहुत बलवान था। उस जमाने में वो भारत के साथ साथ विश्व से अनेक विदेशी देशों से वो कर लिया करता था। उसके देख रेख में विश्व के भी राजा चलते थे, क्योंकि जो काल यवन आया था भगवान कृष्ण से लड़ने, वो सऊदी का था, अरब देशों का, और वो आया था लड़ने। इसीलिए जरासंध बहुत प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। जब उसे मारने के लिए ये लोग पहुंचते हैं तो रात के समय में जाते हैं, भेंट होता है, मल युद्ध के लिए मांग करते हैं भीम। जरासंध कहता है, कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहो तो इन तीनों में से किसी से लड़ लो, हमसे लड़ लो, भीम अर्जुन से लड़ लो, भीम से लड़ लो। जरासंध कहता है कि कृष्ण तुम तो लड़ नहीं सकते हमसे, ये अर्जुन भी दुबला पतला है, हाँ ये भीम है जो ये हमारे लायक है। और भीम से वो लड़ता है, मल युद्ध होता है। भीम उनसे लड़ते हैं, बाजते हैं, ठक बक हो जाते हैं, आखिर में उसे पटकते हैं, मारते हैं, वो मरता नहीं है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी एक टांग नीचे रखकर और एक टांग ऊपर रखकर उसे फाड़ दो, तभी वो मरेगा। वो फाड़ते हैं और दोनों को बिगते हैं दो दिशा में, लेकिन ऐसे बिगते हैं दोनों आकर ऐसे सट जाते हैं। फिर जरासंध लड़ने लगता है, भीम परेशान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इसको वैसे नहीं बल्कि ऐसे बिगो, जब ऐसे बिगोगे तब वो नहीं सट पाएगा, क्योंकि जरा नाम राक्षसी का ऐसे वरदान है।
तो लड़ते भीम है, भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण लड़ते नहीं लेकिन बताते हैं कि इसे के साथ कैसे क्या करो, और तब जाकर भीम जरासंध को मारते हैं। तो गुरु का यह जगह होता है, गुरु बताते हैं कि आपको कैसे समाज में लड़ना है, आपको कैसे चलना है, आपको किस तरह कहाँ किसका उपदेश करना है, कहाँ किसको परख करना है। तो गुरु हमें ज्ञान देकर बताते हैं। और लड़ना साधक को होता है, लेकिन जो ज्ञान देता है, जो बताता है, वो सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि ज्ञान के बिना ही मनुष्य दुख भोगता है। दुख का कारण अज्ञान है, सुख का कारण ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया महाभारत में। 5 पांडवों को जो काम बताए, जैसे नीति बताए, जैसे बताए कैसे नियम धर्म से लड़ना है, इससे महाभारत की जीत हो गई। इस तरह पांडव 100 भाई कौरवों पर जीत जाते हैं। और इसीलिए भगवान सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुर्योधन अभिमाने गए हूँ, पांडवों की मरम नहीं पाई। वो पांडवों का मरम नहीं पाया कि जिधर भगवान कृष्ण है उधर हार कैसे हो सकती है। तो गुरु ऐसे होते हैं, जिस जगह पर भगवान कृष्ण हैं तो वो संसारी महाभारत से जीत दिला देते हैं। गीता में जो ज्ञान देते हैं वो गुरु के जगह खड़ा होकर देते हैं। शिष्य अर्जुन जो है वो शिष्य है, कृष्ण जो है वो गुरु है। तो संसारी से ये जीत दिला देते हैं, लेकिन सतगुरु जो होते हैं वो अध्यात्म ज्ञान देते हैं। अध्यात्म की लड़ाई और कठिन होती है। इसमें दोनों पक्ष हमारे अंदर रहते हैं, हम ही अपने से लड़ना पड़ता है। तो ऐसे गुरु का महत्व होता है। जैसे हम समझ ले कि जरासंध जो था उसको जब तक ऐसे बीगे तब तक सट गया, जब ऐसे बीगे तो नहीं सटा। इसी तरह हम जब तक इस संसार के तरफ मुख किए रहते हैं, संसारी प्राणी पदार्थों में हमारा मोह रहता है, तब तक हमें बार बार जन्म मरण की चक्कर में हम ऐसे चिपके रहते हैं। लेकिन जैसे ही माया मोह से संसार के प्राणी पदार्थों से मन विमुख हो जाता है, तभी इस संसार से आना और गमन छूट जाता है। तो हमारे संतों ने अध्यात्म गुरु दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया। इसलिए गुरु का महत्व सबसे सर्वोपरि होता है और उनसे भी बड़ा सतगुरु का महत्व होता है। आइए साहिब।